आय के अतिरिक्त अन्य ऐसे मापदंड भी हैं कि जो हमारे जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपका शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निबल उपस्थिति अनुपात और प्रत्याशित आयु। ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ इनमें से एक प्रश्न 100% हर साल आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, अब हम इनका आंसर समझते हैं। शिशु मृत्यु दर, देखिए शिशु का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष तक के बच्चों को हम शिशु कहेंगे, ठीक है। तो जो भी 1 वर्ष में पैदा हुए, कोई सा भी 1 वर्ष हो गया, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, कितने बच्चों में से, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही जो बच्चे मर जाए, उन बच्चों का अनुपात ही आपका शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी कि जो भी आप 1 वर्ष में जो भी 1000 बच्चे ने जन्म लिया, उन 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले की उम्र में जो भी बच्चे मर गए, उनका जो अनुपात है वही आपका शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। अब देखिए साक्षरता दर, साक्षरता दर किन्हें कहेंगे, देखिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है, यानी शिक्षित, उन्हें ही क्या कहेंगे, साक्षरता दर कहते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही साक्षरता दर कहलाती है। अब तीसरा देखिए आपका निवल उपस्थिति अनुपात। तो 14 से तथा 15 वर्ष की जो आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे हैं, कितनी उम्र तक के, 14 से 15 वर्ष तक की आयु के जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनका उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ जो प्रतिशत निकलेगा उसे ही निवल उपस्थिति अनुपात कहेंगे। यानी कि निवल उपस्थिति जो अनुपात है वो 100 बच्चों के हिसाब से निकलता है। मान लिया जाए 100 में से 55 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बाकी नहीं जा रहे हैं, तो उनके साथ जो 14 और 15 साल के आयु के सारे बच्चे हैं, उनके साथ उनको जो परसेंटेज निकलेगा वही आपका कहलाएगा निवल या निवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है। और अब चौथा है जन्म के समय संभावित आयु या प्रत्याशित आयु से क्या आशय है, ठीक है। तो देखिए प्रत्याशित आयु का अर्थ है जीवित रहने की आयु से है। जीवित रहने की आयु मतलब जैसे भी कोई बच्चा जन्म लेगा और उस समय उसके जो माता पिता है या रिश्तेदार है वो जिस उसकी उम्र की एक आकलन कर लेते हैं, नहीं मेरा बच्चा 100 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, वहाँ जो है उसके जीवित रहने की जो आशा है, यानी कि उसका जो औसत आयु है, उसे ही क्या कहेंगे हम, प्रत्याशित आयु कहेंगे। तो देखिए प्रत्याशित आयु का अर्थ है जीवित रहने की आयु से है, जिसे देश के निवासी जन्म के समय आशा कर सकते हैं। इसी बात को हम इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक देश का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कितने वर्ष जीवित रहने की आशा की जाती है। इस जीवित रहने की आशा को ही हम प्रत्याशित आयु या औसत आयु कहते हैं, यानी कि एवरेज आयु बता देते हैं कि ये देखिए कि वर्ष 2017 में जो औसत आयु थी वहाँ थी 69 वर्ष, ठीक है। तो प्रत्याशित आयु किसे कहेंगे समझ में आ गया होगा कि प्रत्याशित आयु का शाब्दिक अर्थों में अर्थ यही है कि जीवित रहने की आयु जो उस देश के निवासी जन्म लेते समय आशा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आज हमने आय और अन्य मापदंड का के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। यह प्रश्न आप जरूर कीजिएगा। इन प्रश्नों में से एक प्रश्न हर साल परीक्षा में आता है।